हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो के कट ऑफ के बारे में कि 2025 का जो एसएससी स्टेनो का कट ऑफ है वो कितना जाएगा और क्या रहेगा सेफ स्कोर कि अगर आपका नाम उस कट ऑफ लिस्ट में आ जाए और आप अपना स्किल बिंदास तरीके से दे पाए। तो बच्चों, अगर हम देखें इस बार के फॉर्म को लेकर के, वैकेंसीज को लेकर के तो जो आपके फॉर्म है, वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कम है पिछले साल से, लेकिन अगर हम वहीं पर देखें कि जो बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है उनकी भी संख्या बहुत कम है। ठीक है, और बाकी आपने देखा है कि एसएससी की क्या नौटंकी इस बार रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें सेफ स्कोर के बारे में ग्रेड डी और ग्रेड सी में, तो जैसा मुझे लगता है बच्चों कि मैं ये सोच रहा हूं, मुझे लगता है कि जो इस बार की स्थिति और परिस्थिति को देखा जाए तो यहां पर मेरिट गिरने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि बेटा बच्चे भी कम हैं। ठीक है, नंबर और वैकेंसीज कम तो हैं लेकिन इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न रहा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो गलत हुए, उनको देखते हुए और जो बच्चों के नंबर अभी आए हुए हैं उसको देखते हुए वैकेंसीज तो ठीक हैं, लेकिन हमारी जो कट ऑफ लिस्ट है वो कम जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ग्रेड डी की बात करें बेटा, ग्रेड डी का स्कोर कितना जाना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आ जाती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी। तो जो स्कोर अभी तक सामने आया है, ठीक है, और जो बच्चों ने फॉर्म डाले और अटेम्प्ट किए उनको देखते हुए ग्रेड डी का जो जनरल कैटेगरी का स्कोर है वो 120, यहां से आपकी कट ऑफ उठने की संभावना है। +2 और -2 आप कर सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा संभावना है आप -5 भी कर लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगी। +2 केवल आप करिए, यहां तक आपकी कट ऑफ बहुत आराम से उठ जाएगी। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो बेटा ओबीसी 115 से कट ऑफ उठ जानी चाहिए आपकी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस 112, ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी को लगभग मैंने सेम रखा है, क्योंकि बेटा जो कट ऑफ होता है वो आपका यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फाइनल मेरिट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, जनरल में यहां पर आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और अगर हम एससी की बात करें तो ये 90 मार्क्स, ठीक है, और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 82। अब ये जो कट ऑफ मैंने यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो मुझको लग रहा है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये आपको इतनी ही जानी चाहिए। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, माइनस आप कर सकते हैं 3 +2, यहां पर आप कर सकते हैं -3 +2, यहां पर आप -5 कर सकते हैं +2, -3 कर सकते हैं +2। ये आपका कट ऑफ जाना चाहिए ग्रेड डी का। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं ग्रेड सी की। अगर हम ग्रेड सी की बात करते हैं तो ग्रेड सी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ठीक है, तो इसकी जब ग्रेड डी की कट ऑफ कम जा रही है तो डेट श्योर है कि जो एससी सी की कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। ठीक है, लेकिन जो पिछली बार कट ऑफ थी अगर उसे देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा गई थी, बट बार बार मैं कह रहा हूं कट ऑफ कम जाएगी इस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो गलत थे वो बहुत ज्यादा हैं और अभी नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिला हुआ है, तो वहां पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 138, ओबीसी की 132, ईडब्ल्यूएस की 130, एससी एसटी की 120 और 110। इसमें आप +2 +2 +2 +2 +2 कर लीजिए, बाकी नीचे जा सकती है, +2 के ऊपर नहीं जाएगी, ये डेट से हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड कटाव है, आप देख लीजिए इस कटाव के अकॉर्डिंग आपके नंबर हैं या नहीं। जो बच्चों के नंबर, जो बच्चे, ठीक है, क्या करा है, जिन बच्चों के नंबर 140 हैं, 140 से 145 है, ठीक है, ये सेफ स्कोर है बच्चों का ग्रेड डी के लिए, बहुत आराम से।
ग्रेड डी में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 145 तक अगर आपके नंबर हैं तो ग्रेड डी में आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। और फॉर्म आपका जो था उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्किल है वो में भी मैंने आपको जैसे बताया लास्ट वीडियो में कि मे बी जैन तक हो जाना चाहिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। कट ऑफ आपका नवंबर तक फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आ जाना चाहिए। तैयारी आप बिल्कुल मत छोड़ें, जोरदार रखिए, तैयारी कंटिन्यू करते रहें जिससे आपको स्किल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब हम आपको बताएंगे कि आपको एसएससी की स्किल की तैयारी कैसे करनी है, एसएससी स्टेनो में स्किल के लिए कितने घंटे आपको अभी देने हैं, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपको कैसे तैयारी करनी है, कितनी डिक्टेशन लिखनी है, हिंदी स्टेनो वाले बच्चे कैसे तैयारी करें, इंग्लिश स्टेनो वाले बच्चे कैसे तैयारी करें, इस सब की पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक आप जुड़े रहें ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।